हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आप पढ़ रहे हैं मैथ विद मनोज शर्मा। बेटा, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। एक बार फिर से आपका स्वागत है, वेलकम है। आज बेटा हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज, और इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। पिछला ही टॉपिक कंटिन्यू है, एक्सरसाइज 6.3, और आज हम करेंगे क्वेश्चन 10 से लेके क्वेश्चन 13 तक, 10 to 13, और इस एक्सरसाइज का ये थर्ड वीडियो है। बेटा ध्यान रखें, ये एक बाइलिंगुअल चैनल है और इस चैनल पे आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के ही मैथमेटिक्स के बारे में जानकारी मिलती है। तो कंटिन्यू करते हैं बेटा आज का वीडियो। हाँ जी बेटा, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है तो दर्शाइए कि। ठीक है बेटा, तो इन इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन है, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle FEG respectively. If triangle ABC similar triangle FEG show that। बेटा इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दी है, तो पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए फिगर कैसे बनेगी कि हमारे पास जो है दो ट्राइंगल्स हैं, एक ABC, पहले ABC ड्रॉ कर लिया हमने, ABC ट्राइंगल। ठीक है, इससे सिमिलर दूसरा ट्राइंगल है जो यहां पर दिया, ध्यान देंगे FEG, तो यहां पर F ऊपर आएगा, FEG ये ट्राइंगल बना लिया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, CD और GH क्रमशः कोण ACB और EGF के समद्विभाजक हैं। CD and GH are the bisectors of angle ACB। ACB का समद्विभाजक हो गया CD, दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है इसको, दो बराबर कोणों में, एक कोण ये हो गया आपका और एक कोण ऊपर हो गया। ठीक है, इसी तरह से GH जो है इस कोण को दो हिस्सों में बांट रहा है, एक ये और एक ये। ठीक है, और फिर उसके बाद कह रहा है इफ ट्रायंगल, और क्या कह रहा है कि यदि ये जो ट्रायंगल हैं आपके बड़े ट्रायंगल ABC और FEH सिमिलर समरूप हैं तो आपने दर्शाना है, क्या दर्शाना है, अभी प्रश्न ये है। फर्स्ट पार्ट कि CD अपॉन GH, देख लीजिए CD अपॉन GH इज इक्वल टू क्या है, AC अपॉन FG, एक तो ये दर्शाना है। दूसरा त्रिभुज DCB, ठीक है, सिमिलर यानी समरूप ट्रायंगल त्रिभुज HGE इस त्रिभुज के समरूप है। और तीसरा त्रिभुज ऊपर वाली DCA समरूप त्रिभुज HGF। आपने ये दर्शाने हैं या प्रूव करने हैं, शो करने हैं। तो चलिए करते हैं इन प्रश्नों को। सॉल्यूशन, हाँ जी, फर्स्ट पार्ट है आपका जो आपने प्रूव करना है वो है CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। ठीक है बेटा, अब हमें क्या गिवन है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर यानी समरूप त्रिभुज FEG, ये हमें दिया गया है। अगर ये दिया गया है तो आपको पता है कि जो है संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सारे इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल A इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल F, एंगल B इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल E, और एंगल C इसका कॉरस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण G, ये बराबर है। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग रीजन आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, सिंस CD एंड GH आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड EGF, ये भी हमें दिया ही है कि CD और GH ये बाइसेक्टर्स हैं। इसी तरह से हिंदी वाले लिख लेंगे, क्योंकि CD और GH क्रमशः कोण ACB और EGF के समद्विभाजक हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा
ये जो कोण है आधा कोण ACD, क्योंकि पूरा C G के बराबर है तो आधा C आधे G के बराबर, यानी एंगल ACD ये किसके इक्वल हो गया, एंगल BCD के। और इसी तरह से ये सारे किसके बराबर हो गए, FGH किसके बराबर हो गया, EGH के, यानी ये सब आधे आधे बराबर हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, अब त्रिभुज ले ली हमने ADC। ठीक है बेटा, अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ADC, ये है हमारा ADC वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे ये EDC और यहाँ से हमने FHG ले लिया। ठीक है, ये ऊपर वाला ट्राइंगल जो है हमारा, ये वाला ट्राइंगल हमने ले लिया। तो यहां से इसी तरह से हिंदी में लिख देंगे आप लोग कि त्रिभुज ADC और FHG में क्या आ गया हमारे पास, कोण A बराबर है कोण F, ये हमें दिया है या ऊपर सिद्ध किया है, सॉरी प्रूव्ड अबव, ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, इसी तरह से और क्या है, कोण ACD बराबर है कोण FGH, ये दोनों चीजें ऊपर हमने सिद्ध की है इससे पहले, तो हम दोनों में एक ही कारण देंगे, प्रूव्ड अबव ऊपर सिद्ध किया है। तो AA द्वारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADC समरूप सिमिलर ट्राइंगल FHG, ये जो है ये दोनों सिमिलर प्रूव कर दिए हमने, तो क्या हो गया बाय AA द्वारा, तो ये दोनों समरूप हैं। अगर जब त्रिभुजें समरूप होती हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होता है, द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल। तो यही इसी रीजन के कारण हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं CD अपॉन HG इज इक्वल टू AC अपॉन FG। तो यही हमने सिद्ध करना था, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है बेटा, और इसी से यही थर्ड पार्ट में भी है, तो पहले सेकंड करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, यहां पर हमने सिद्ध करना है ट्राइंगल DCB सिमिलर ट्राइंगल HGE, त्रिभुज। ठीक है, कौन सी त्रिभुज लेनी है हमने, त्रिभुज लेनी है हमने DCB, ये है हमारी त्रिभुज DCB, ये वाली त्रिभुज हमने ले ली, ये है DCB, इसको हमने समरूप सिद्ध करना है किसके, HGE के, इस त्रिभुज के, ये नीचे वाली। तो यहां पर भी वही कारण लगेंगे जो पीछे वाले त्रिभुज में लगे थे, सेम रीजंस। इन ट्राइंगल पहले हमने त्रिभुज ले ली, इन ट्राइंगल DCB एंड HGE, त्रिभुज DCB तथा HGE में हिंदी में भी लिख लीजिए साथ के साथ। फिर क्या आ जाएगा आपके पास, कोण B बराबर है कोण E, प्रूव्ड अबव ऊपर सिद्ध किया है हमने। इसी कारण से हमारे पास ये भी हमने सिद्ध किया है कि कोण BCD, ये नीचे वाला कोण बराबर है EGH। ठीक है, तो इन दोनों ही का कोण एक ही कारण आएगा, प्रूव्ड अबव ऊपर सिद्ध किया है, तो यहां पर भी आ गया कोण DCB। ठीक है, सिमिलर सॉरी ट्राइंगल DCB सिमिलर ट्राइंगल HGE, त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के, कारण आ गया AA द्वारा। तो जब ये समरूप होगी तो ये सेकंड पार्ट था, और जो थर्ड पार्ट जैसे मैं पहले बता रहा था कि ट्राइंगल DCA सिमिलर ट्राइंगल HGF, तो ये जो है आपका ये ऊपर वाला है, ये वाला, ये हमने आपको पता है कि शुरू में जो है जब हमने पहला पार्ट किया था तो उसमें इसको हमने सिद्ध कर दिया है, इस ऊपर वाले त्रिभुज को। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे वी प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। ठीक है, दिस इज प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, पहले भाग में सिद्ध किया जा चुका है। तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अब ये बड़ा क्वेश्चन था एक। हाँ जी, नेक्स्ट 11वां, ये अब आगे छोटे छोटे प्रश्न है। आकृति में AB बराबर है AC। ठीक है, साथ के साथ आकृति भी देखते जाएं, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं आप आकृति देखते जाएं। आकृति में AB बराबर है AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित AE एक बिंदु है। यदि AD लंब BC और EF लंब AC है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF है। इसी तरह से अंग्रेजी माध्यम में प्रश्न है, In given figure, E is a point on the side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to BC. If AD perpendicular BC and EF perpendicular AC, prove that
ट्रायंगल एबीडी सिमिलर ट्रायंगल ईसीएफ। तो फिगर भी समझ लेते हैं। ये आकृति दे रखी है, इसमें ए बी और ए सी, ठीक है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी, इसकी दो इक्वल साइड्स हैं ए बी और ए सी, ठीक है। और फिर इसकी जो बीसी भुजा इसको बढ़ाया गया है, इंक्रीज किया गया, प्रोड्यूस किया गया ई तक, यहां तक, ठीक है। फिर ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया एफ और ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया ई डी। आपने प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है, ध्यान देंगे ए बी डी ये पार्ट, और ये सिमिलर प्रूव करना है इधर से ई सी एफ, ये लेटा हुआ और खड़ा ट्रायंगल, ठीक है। तो यहां पर जो हमें हिंट है वो हिंट मिलता है आइसोसेलेस ट्रायंगल के पार्ट से, जो ये कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो ये हिंट है, इट मीन्स कि ये जो आपका एंगल सी है ये इक्वल टू एंगल बी है। तो ये चीज आपकी यहां पर काम करेगी। तो हमने इसमें प्रूव करना है एबीडी सिमिलर ट्रायंगल ईसीएफ, ठीक है। तो चलिए प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन, हाँ जी, त्रिभुज एबीसी में इन ट्रायंगल एबीसी क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन दिया है, साथ के साथ लिख सकते हैं आप। फिर उसके बाद और क्या दिया है, तो देयरफॉर यहीं से हम निकाल लेंगे, देयरफॉर एंगल बी, दिस एंगल, ये पूरा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। इसको हम इक्वेशन 1, अगर आप इसका कारण लिखना चाहते हैं कारण लिख सकते हैं, क्योंकि छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था। ये कारण क्या है कि ये पहले भी आया था कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इंग्लिश में इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हिंदी में दोबारा बोल देता हूं, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये इसका कारण आ जाएगा। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1, ठीक है बेटा। तो चलिए अब जो त्रिभुज हमने सिद्ध करने हैं अब हम उनको ले लेते हैं। हमने सिद्ध करना है त्रिभुज एबीडी और ईसीएफ। तो हमने ले लिया ट्रायंगल एबीडी और ईसीएफ में, इन इंग्लिश इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल ईसीएफ, ठीक है। तो ये हमने ट्रायंगल ले लिए दोनों, देख लीजिए इन्हें, ए बी डी और ईसीएफ। तो यहीं से आपको दिखाई दे रहा है कि ए बी डी में एक तो डी पे 90 बन रहा है, तो उसी तरह से ईसीएफ में एफ पे 90 बन रहा है, एक चीज। दूसरा, यहाँ पे एंगल सी है तो यहाँ पे एंगल बी है, और ये दोनों इक्वल हमने यहाँ प्रूव कर दिए हैं। तो यही हमने लिखना है। अब किस तरह से, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी। ए डी बी, अभी मैंने आपको बताया, ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, गिवन है। और एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ फ्रॉम 1, ये यहां से आ गया, एक से, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, देयरफॉर अतः त्रिभुज एबीडी समरूप यानी सिमिलर ट्रायंगल ईसीएफ, त्रिभुज ईसीएफ, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, और कारण आ गया बाय ए या ए द्वारा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 12, इसमें फिगर नहीं दी गई है, हम ड्रॉ करेंगे। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर की क्रमशः भुजाओं पीक्यू और क्यूआर की माध्यिका पीएम के समानुपाती हैं। देखिए आकृति, दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप पीक्यूआर है। सॉरी, इसमें फिगर गिवन है, साइड्स एबी एंड बीसी, ठीक है, एंड मीडियन AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR. See figure, show that ABC similar triangle PQR. ठीक है बच्चों, तो आपको एक ट्रायंगल दे रखी है ABC और इधर PQR। इसमें प्रोपोर्शनल साइड कौन कौन सी हैं, अनुपाती भुजाएं कौन कौन सी हैं, समानुपाती AB बटे PQ किसके बराबर दे रखी है, BC बटे QR के, और साथ में माध्यिका, ठीक है, यानी AD मीडियन AD अपॉन PM, ये सारे इक्वल हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सिंस AD एंड PM आर मीडियंस, क्योंकि AD तथा PM माध्यिकाएं हैं, अतः क्या हो जाएगा, जो BD है हमारा वो क्या हो जाएगा, हाफ BC, आधा BC, और QM क्या हो जाएगा, आधा QR, ठीक है।
तो ये हमने क्यों करना है, क्योंकि हमने दर्शाना क्या है, एबीसी पूरा पीक्यूआर के समरूप है, सिमिलर है। तो कैसे दर्शाएंगे, तो क्योंकि हमें क्या दे रखा है, ये साइड, दो ही साइड्स के रेशियो इक्वल है, और तीसरा दे दिया हमें क्या, क्या दे दिया तीसरा, माध्यिका। ठीक है, तीसरी हमें क्या दे दी, माध्यिका। तो हमें जो है अब एक कोण पता करना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा, एक कोण लेना पड़ेगा, तब जाकर जो है हमारा ये सिद्ध होगा। तो चलिए ये लिख लिया आपने। फिर उसके बाद क्या जाएगा आपके पास, गिवन, ये हमें दिया है। अब हमें क्या दिया है, जो हमें दिया है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर, और ये किसके बराबर हो गया, ए डी बटे पी एम, क्योंकि इनको समानुपाती प्रोपोर्शनल कहा है इसने। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। फिर यहां से क्या हो गया, अब ये माध्यिकाएं हैं। ठीक है, तो यहां पर अब हमने क्या कर दिया, ए बी बटे पी क्यू, बी सी का भी आधा बटे क्यू आर का भी आधा, हाफ बी सी अपॉन हाफ क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो हम छोटे ट्राइंगल्स में इनको बांट लेंगे, बी डी और क्यू एम में। तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी, आधा आधा था तो हमने आधा आधा ही पार्ट ले लिया, बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अगर आप इन साइडों को देखें, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम, ए डी अपॉन पी एम, तो ये कौन से ट्राइंगल आ रहे हैं, कौन से त्रिभुज आ रहे हैं, ये त्रिभुज आ रहे हैं ए बी डी और पी क्यू एम। तो ये हो गए समरूप, सिमिलर। कैसे, बाय एस 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 द्वारा त्रिभुज यानी ट्रायंगल एबीडी, सिमिलर समरूप त्रिभुज ट्रायंगल पीक्यूएम। अगर ये समरूप हैं तो मैंने आपको बताया था कि हम एक कोण को बराबर करेंगे, तो ये जो कोण है एंगल बी, ये इक्वल है एंगल क्यू के, इस चीज का हम इस्तेमाल करेंगे। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, तो यहां पर आप कारण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या कारण लिख सकते हैं, कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। तो अब हमने ले लिया पूरे त्रिभुज जो हमने सिद्ध करने थे, कौन कौन से, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिद्ध करेंगे इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, ये ले लिया हमने। कोण बी बराबर है कोण क्यू, ये हमने ऊपर सिद्ध कर दिया, ये सिद्ध किया। और दूसरा ये हमें गिवन था, जो हमें साइडें दो दे रखी हैं, वही दो साइडें लेते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, और इन दोनों के बीच का कोण है बी और क्यू। तो ये दोनों ट्राइंगल्स होगी सिमिलर या समरूप। देयरफॉर अतः ट्राइंगल यानी त्रिभुज एबीडी समरूप सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूएम त्रिभुज पीक्यूएम, और कारण हो गया एसएएस द्वारा। तो यही हमने सिद्ध करना था। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी। दर्शाइए कि सीए की दो बराबर है सीबी डॉट यानी गुणा सीडी है। डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that CA square is equal to CB into CD. तो यहाँ पर आपको फिगर नहीं दी गई है, चित्र नहीं दिया गया है, चित्र आप ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, यहीं से एक त्रिभुज ABC लगा दीजिए, ट्राइंगल ABC ये बना दिया। फिर BC पर एक पॉइंट है D, ये पॉइंट आ गया D। इस तरह से है कि ये जो एंगल आपका बन रहा है ADC, ये वाला एंगल, दिस एंगल ADC इक्वल है BAC यानी ये पूरा एंगल के। ठीक है, तो और प्रूव ये करना है आपने, सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। तो इसके लिए हम ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी का सहारा लेंगे, वही हम कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ट्राइंगल्स लेंगे जिनको सिमिलर प्रूव करना है। वो कौन सी हैं, वो वही ट्राइंगल होंगी जिनके हमें कोण दे रखे हैं, ये गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। सॉल्यूशन, ट्राइंगल बीएसी और एडीसी में, त्रिभुज बीएसी और एडीसी में। ठीक है, क्या क्या गिवन है, एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी, गिवन यानी दिया है। दूसरा, कोण सी बराबर है कोण सी, देख लिया होगा आपने, त्रिभुज हैं हमारे ये,
एडीसी, ठीक है, और बीएसी पूरा, तो ये सी कॉमन है, तो सी इज इक्वल टू सी कॉमन यानी उभयनिष्ठ। तो क्या आ गया, देयरफॉर अतः त्रिभुज एबीसी ट्रायंगल सॉरी बीएसी ट्रायंगल बीएसी सिमिलर समरूप त्रिभुज एडीसी, ठीक है बेटा, तो ये आ गया एडीसी बाय ए यानी ए द्वारा, ठीक है, हो गया ये। अब दूसरी बात, अब ये सिमिलर है तो अब आपको पता है कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होता है। इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो वही हमने लेना है, ठीक है। बीएसी लेंगे तो इसकी भुजा है सीए, ठीक है, तो सीए के संगत भुजा छोटे ट्रायंगल की कौन सी है, सीडी, इज इक्वल टू बड़े ट्रायंगल की भुजा सीबी, तो इसकी संगत भुजा कौन सी है, सीए, सीबी की संगत कौन सी है, सीए, तो CA अपॉन CD इज इक्वल टू CB अपॉन CA, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब आप बेटा तो क्या हो जाएगा, CA गुणा CA यानी CA की 2 बराबर है CB डॉट यानी गुणा CD, यही आपने सिद्ध करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आगे चलते हैं अब। हाँ जी बेटा, थैंक यू वंस अगेन, यू आर डूइंग मैथ्स विद मनोज शर्मा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे साथ मैथ्स को एंजॉय किया। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सभी का अगेन थैंक्स और वेलकम। अगर आपको बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू बेटा वंस अगेन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।